तो संडे के दिन मतलब कल मैं द वैक्सीन वार फिल्म देखने गया था। फिल्म काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी जिसका रिव्यू मैं अभी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। काफ़ी सारी बातें हैं जो हमें नहीं पता। मरोड़ थी और राजा मर गया। इस मूवी का पहले काफ़ी विरोध हुआ। कईयों का कहना था कि सरकार अपनी छवि सुधारने के लिए इस मूवी को ला रही है और इसका मकसद ही वही है कि सरकार की प्रमोशन करना, लेकिन यकीन मानिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मूवी में सबसे ज़्यादा जिन्हें दिखाया गया है, जिनकी मेहनत दिखाई गई है, वो है हमारे देश के साइंटिस्ट। उन्होंने दिन रात एक करके महीनों अपने घर से दूर रहकर अपनी फैमिली को देखे बिना लैब में कितने दिन कितने महीने रहकर इस वैक्सीन को बनाया है और उस दौरान उन्हें क्या फेस करना पड़ा, ये सब मूवी में बताया गया है। जहां हमारे देश के साइंटिस्ट वैक्सीन बनाने में जुटे हुए थे, वहीं मीडिया का एक सेक्शन इस वैक्सीन को बनाने से कैसे रोका जाए ये सोच रहा था। नमस्कार, दिस इज काशी, यू आर वाचिंग आई लव भारत। लेट्स बिगिन द वीडियो। मूवी का मेन फोकस हमारे देश के साइंटिस्टों पर था, उनकी मेहनत पर था, उन्होंने क्या चैलेंजेस फेस किए, फेलियर देखे, ये सब इसमें दिखाया गया है। वहीं इस फिल्म में ये भी बताया गया है कि कैसे एक जर्नलिस्ट इस पर फोकस कर रहा था कि भारत को ये इतिहास रचने से रोका जाए। मीडिया का वो सेक्शन लगातार सरकार पर प्रेशर बना रहा था कि फ़ौरन से वैक्सीन इंपोर्ट कराई जाए, उन्हें भारत में अप्रूवल दी जाए। भारत ने भी एक समय में ये सोचा था कि बाहर से वैक्सीन मंगा ली जाए, लेकिन उन कंपनियों की कुछ डिमांड्स थी जो इस मूवी में बताया गया है। वो डिमांड थी जो किसी भी देश के लिए सही नहीं थी। आपको याद ही होगा कि ऐसे कई सेलिब्रिटी थे, पॉलिटिशियन थे, इन्फ्लुएंसर थे, जिन्होंने सरकार पर प्रेशर बनाया कि वो फॉरेन की फाइजर वैक्सीन को भारत में अप्रूवल दे दे। भारत ने इसको कंसीडर भी किया, उनसे बात भी की, लेकिन उन कंपनियों की कुछ डिमांड थी जिसका खुलासा इस फिल्म में किया गया है। वो ऐसा था कि उनकी पहली डिमांड ये थी कि उस वैक्सीन के बाद अगर कोई भारत में मरता है तो उसकी जिम्मेदारी कंपनी की नहीं होगी। भारत से मोटी रकम मांगी जा रही थी और वही पैसा उन्हें भारत को एडवांस में देना था, लेकिन कितनी डोज वो भारत को सप्लाई करेंगे इसकी कोई क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन अगर वो किसी वजह से सप्लाई नहीं करते, जहाँ वैक्सीन नहीं देते, तो जो एडवांस भारत ने उन्हें दिया था उसका रिफंड भी भारत को वापस नहीं मिलेगा। किसी कारण भारत उन पर कोई केस करता है तो उन्हें न्यूयॉर्क कोर्ट में जाकर केस लड़ना होगा, यानी कि देश भी उनका, कोर्ट भी उनका। तो ये सभी शर्तें इन कंपनियों ने भारत के सामने रखी थी। भारत जब भी कोई ऐतिहासिक या कोई बड़ा कदम उठाता है तो उसका सबसे पहला विरोध भारत में ही होता है, चाहे फिर वो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने हो, जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन का विरोध हो, जहाँ आर्टिकल 370 का हटना हो। वैक्सीन बनाने के टाइम भी कुछ पॉलिटिशियंस ने, जर्नलिस्ट ने इसका विरोध किया और इसी पर आधारित है द वैक्सीन वॉर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब विरोध क्यों कर रहे थे, जिसका खुलासा भी इस मूवी में किया गया है। दरअसल उन लोगों को विदेश की फार्मा कंपनी से एक मोटी रकम मिल रही थी, जिसके चलते जर्नलिस्ट ने इस पर फेक आर्टिकल बनाए, टूल किट चलाई, जिससे फेक नैरेटिव पैदा हुआ और लोगों में इस वैक्सीन के खिलाफ कुछ ना कुछ सोच बनती रही, जिसके कारण आपने देखा भी होगा कि कई ऐसे लोग थे जो इस वैक्सीन के खिलाफ थे और नहीं लेना चाह रहे थे। सबसे अच्छी बात जो इस फिल्म में बताई गई है वो ये बताई गई है कि इस वैक्सीन में बनाने में 70% महिलाओं का हाथ था, जो महीनों तक अपने घर नहीं गई बल्कि लैब में वैक्सीन कैसे बनाया जाए इस पर अड़ी रही। कई ट्रायल किए, एनिमल ट्रायल किए और अंत में हमें कामयाबी मिली। अगर आप ये मूवी देखेंगे तो आपको एक बात नोटिस होगी कि इस फिल्म में बार बार एक बात कही गई थी। जो जर्नलिस्ट इसका विरोध कर रहे थे उन्हें इस मूवी में एक बात बोली गई थी कि आप सरकार के विरोध में अभी देश का विरोध करने में उतर आए हैं, लेकिन वो जर्नलिस्ट चंद पैसों के लिए भारत के भी खिलाफ थे। उन जर्नलिस्ट ने फेक आर्टिकल लिखे, भारत के जो शमशान घाटों की तस्वीरें लेकर इंटरनेशनल मीडिया को चंद डॉलर्स के लिए बेच दी थी। ये भी इस मूवी में बताया गया है। अगर आप में से कोई सोच रहा है कि ये किसी पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए मूवी बनाई गई है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्टों का मनोबल बढ़ाने के लिए कि मेहनत दिखाई गई है, दिन रात उनका संघर्ष दिखाया गया है, परिवार से दूर रहकर कैसे काम कर रहे थे ये दिखाया गया है। जब लॉकडाउन में हम अपने घर पर नेटफ्लिक्स और अदर कुछ टाइम पास कर रहे थे, तब वो लैब में अपने परिवार से दूर हमारा जीवन कैसे बचाया जाए इस पर सोच रहे थे और वैक्सीन बना रहे थे। इस मूवी में भारत का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हुआ इस पर
भी जोर दिया गया है, क्योंकि जब कोरोना आया था तब मार्च 2020 में भारत में सिर्फ एक कोरोना टेस्ट लैब थी, लेकिन दिसंबर 2020 तक 3,390 लैब खोली गई। वहीं ईरान में फंसे 6,000 भारतीयों के लिए यहाँ से बाकायदा टीम गई और वहाँ पर 6 लैब खोली गई उनके टेस्ट के लिए। वहीं मार्च 2020 तक भारत में 500 ऑक्सीजन प्लांट थे, जिसके बाद 112 दिनों के अंदर 2500 नए ऑक्सीजन प्लांट खोले गए। कोरोना से पहले भारत पीपी किट नहीं बनाता था, लेकिन कोरोना के बाद भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया जो पीपी किट एक्सपोर्ट करने लगा। ऐसी ही कई बातें हैं जो शायद हम लोगों को नहीं पता, लेकिन अगर आप इस मूवी को जाकर देखते हैं तो आपको कई बातों का ज्ञान होगा, कई बातों का पता चलेगा और कैसे फेक नैरेटिव चलाया गया मीडिया के जरिए भारत के खिलाफ, ये भी आपको दिखाई देगा। आप किसी सरकार का विरोध कर सकते हैं, लेकिन भारत का विरोध करना किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। अगर ये रिव्यू आपको अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है लेकिन हमारे लिए काफ़ी वैल्यू रखता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पूर्ण दर्शन।